नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। कक्षा 12 के जो छात्र हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं। आइए सीधे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला है ए स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन। पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा ऑप्शन है नर्सरी, तीसरा है इन्फेंटाइल और चौथा ऑप्शन है किंडरगार्टन। तो एक स्कूल है और इन्फेंट यानी बच्चों के लिए और यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए उसे नर्सरी भी कहते हैं हम, और इन्फेंटाइल भी कहते हैं और किंडरगार्टन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर आंसर सही होगा किंडरगार्टन। कौन सा होता है? किंडरगार्टन इज द राइट आंसर। क्यों किंडरगार्टन सही होगा? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि किंडरगार्टन जो होता है वो स्कूल होता है और नर्सरी जो होता है वो एक रूम है जो इन होम जो घर पर भी हो सकता है। तो वो अपना आंसर नहीं होगा। यहाँ पर स्कूल की बात करी गई तो किंडरगार्टन विल बी द राइट आंसर। आते हैं अगले वाले में, पॉलिसी या फिर पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपने देखा होगा जब चुनाव होता है, चुनाव में सबसे पहले एक मैनिफेस्टो आता है, तो वो एक पॉलिसी होती है उनकी। क्या होती है? पॉलिसी। तो मैनिफेस्टो विल बी द राइट आंसर। अगला है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। यानी इडियोमेटिक फ्रेज है और जिसका सही मीनिंग बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, यानी एक किसी व्यक्ति की आँख है, एक किसी व्यक्ति की आँख है और उसमें क्या है? किसी ने धूल झोंक दी है। एक व्यक्ति है जिसकी आँखों में क्या फेंक दी है? धूल फेंक दी है। अब धूल फेंक दी है तो उसका मतलब क्या हुआ? टू शो फॉल्स थिंग्स, गलत चीज़ें दिखाना। टू मेक ब्लाइंड, अंधा कर देना। टू हार्म समवन, किसी को हानि पहुंचाना। टू डिसीव, धोखा देना। तो देखिए दो आंसर तो ऐसे कट जाते हैं, जो मीनिंग रियल दिखाई देती है वो नहीं होता, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कट जाएगा। अब यहाँ पर है कि आंसर कौन सा होगा? टू शो फॉल्स थिंग्स या टू डिसीव। उत्तर धोखा देना या गलत चीज़ें दिखाना। तो यहाँ पर किसी की आंखों में धूल झोंकने का मतलब है गलत चीज़ें दिखाना। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। धोखा देना एक अलग चीज़ होती है, तो फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम अगले वाले में। टू बी रोलिंग इन मनी, यानी मनी में जो लोटा हुआ है, रोलिंग इन मनी, जो मनी में पैसे में घूम रहा है। तो इसका मतलब पैसे में आदमी वही घूमता है भाई जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? वेरी रिच, अमीर बहुत ज़्यादा होता। तो यहाँ पर वेरी रिच विल बी द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा धन बर्बाद करना नहीं, बोरोइंग मनी लेवरली, बहुत उधार लेना वाला नहीं, अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना, तो वो अलग चीज़ है। तो वेरी रिच यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, प्रश्न है सी वाला। द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। तो इनमें से सिनोनिम देखना है। तो कंसोल, तो अपनी मीनिंग है कंसोल, कंसोल मीनिंग है। तो कंसोल का सही क्या होगा? आइए हम जानते हैं। कंसोल, तो कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना। क्या होता है? सांत्वना देना। पिटी एक दया होता है, असिस्ट एक सहायता करना, शेयर करना। तो ये नहीं हो सकते तीनों। तो यहाँ पर जो है अपना आंसर होगा पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत करना होता है। इसका एक और मोलिफाई भी शांत करना होता है। तो यहाँ पर शांत करना हो जाएगा सही आंसर। हम आते हैं अगले, हार्विंगर। तो ऑप्शन है पायलट, फॉररनर, स्टेवर्ड, मैसेंजर। तो हार्विंगर का मतलब होता है जो आगे चलता है, जिसे हम कहते हैं अग्रदूत। क्या कहते हैं? अग्रदूत। तो आगे चलने वाला, इसका मतलब है यहाँ पर फॉररनर, जो संदेश देता है आगे चल के, आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाला होता है, तो उसे हम अग्रदूत कहते हैं, यानी फॉररनर, आगे चलने वाला। तो यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम डी पर। बी प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर। और हमने आपको बताया था जैसे ये क्वेश्चन आया तो प्रिवेंट के साथ कभी भी आगे ऑप्शन 2 नहीं आता है,
फ्राम आता है, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता ही नहीं है। ये टू गो इन्फिनेटिव है, इसका प्रयोग कभी नहीं हो सकता। जीरेंड का प्रयोग होता है प्रिवेंट के साथ। तो यहाँ पर टू गो विल बी द राइट आंसर। टू जो गो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम ई पर। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, एंटोनिम देखते हैं अब। पहला है वंडर, तो वंडर का क्या होगा एंटोनिम, अपोजिट वर्ड क्या होगा। पहला है एक्सपेक्टेशन, अम्यूजमेंट, स्टॉक, सरप्राइज। तो वंडर का ये तो सिनोनिम हो गया सरप्राइज, स्टॉक और अम्यूजमेंट मनोरंजन करना, तो ये सब सारे सिनोनिम हैं। एक्सपेक्टेशन यानी आशा करना, तो ये एक्सपेक्ट होता है, तो वंडर का सही आंसर होगा एक्सपेक्टेशन। हम आते हैं अगले वाले पे, मलाइस। एक शब्द होता है मलाइन, यहाँ पर रूट वर्ड है मेल, तो जहाँ पर ये भी मेल आ जाता है उसका मतलब होता है बैड, दुख। तो यहाँ पर मलाइस के यहाँ पर गुडविल भी हो सकता है और हैप्पीनेस होगा। तो यहाँ पर हम किसकी ओर जाएंगे, तो हैप्पीनेस हमारा सही होगा। गुडविल भी हो सकता है अगर हैप्पीनेस नहीं होता तो। ठीक है, आते हैं हम पाँचवें पर। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है हमें। तो पहला है द टीचर सेड टू बॉयज, नो यू आर नॉट अलाउड टू साइड ऑन द बेंचेस ऑफ गर्ल्स, स्टैंड अप एंड ऑक्यूपी योर सीट्स, अपनी सीट लीजिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखिए क्या बनेगा इनडायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर हमने पहले ये सेंटेंस देखा, दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्टैंड अप एंड ऑक्यूपी योर सीट्स, ये अलग सेंटेंस है। नो यू आर नॉट अलाउड साइट ऑन योर गर्ल्स, ये अलग वाक्य। तो पहला जो वाक्य उसके हिसाब से हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब एक ही है, लेकिन हमें जितने सेंटेंस आएंगे उतनी बार हमें बदलना होता है। तो यहाँ पर है द टीचर सेड टू बॉयज, नो यू आर नॉट अलाउड टू साइट ऑन द बेंच ऑफ गर्ल्स, पहले ये वाला बनाना है। तो देखो नो आता है, यस आता है, तो हम रिप्लाइड करते हैं, और रिप्लाइड अफर्मेटिव और रिप्लाइड निगेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे द टीचर सेड का कर देंगे हम रिप्लाइड, द बॉयज इन निगेटिव, और निगेटिव के बाद यहाँ पर डेट लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, डेट लगा देंगे, और डेट के बाद हम फिर बनाएंगे यू, और नहीं है यहाँ पर, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि गलत यहाँ पर है, यू होना चाहिए हमेशा, क्योंकि सब्जेक्ट जगह पे योर कभी आता ही नहीं। योर एक पजेसिव केस है जो हमेशा अपने साथ नाउन लाता है, योर बुक, योर पेन, योर फ्रेंड, ऐसे। तो योर यहाँ पर किताब में ये एक किताब है, इसमें गलत था, तो हम आते हैं यू होगा यहाँ पर। तो यू के हिसाब से बदलेंगे, यू सेकेंड पर्सन है, वाइज के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर दे करेंगे दे, आर का हो जाएगा बर, नाट का नाट, अलाउड का अलाउड, टू साइट ऑन द बेंच ऑफ गर्ल्स, ये पूरा उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, अभी तक का देखा हमने, द टीचर रिप्लाइड द बॉयज निगेटिव डेट यू दे वर नॉट अलाउड टू साइट ऑन द बेंच ऑफ गर्ल्स। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए, स्टैंड अप एंड ऑक्यूपी योर सीट्स। फिर से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, तो टीचर जगह पे हम ही लगा लेंगे, एंड लगा लेंगे, एंड ही। अब यहाँ पर से अब स्टैंड अप के अनुसार उन्होंने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप एंड ऑक्यूपी देयर सीट्स, यहाँ पर आएंगे, तो योर का बदल देंगे हम देयर। तो ऐसे करके हम बनाएंगे। ठीक, आते हैं हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। द बॉस सेड आर द मैन रेडी, बहुत सिंपल है। द बॉस आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है, ये वाला इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम सेड का कर लेंगे आस्क्ड, और बाकी जोड़ देंगे इफ से, और उसके बाद ये सब्जेक्ट पर जाएंगे तो द मैन आएगा, और आर का हो जाएगा बाज, फिर रेडी। The boss asked if the men were ready, क्योंकि मेन बहुवचन वाला है। तो आते हैं हम आगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर हमें कंबाइन करना, जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव फाउंड द बुक, आई हैड लॉस्ट इट। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और कम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनाया जाता है तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बताया तीन चीज़ें होती हैं, एक नाउन क्लॉज होता है, एक होता है एडजेक्टिव, और एक होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो सकता है इनमें से।
तो देखिए नाउन क्लास का प्रयोग तब करते हैं जब की का अर्थ आता है। तो यहाँ पर की लगा कर देख लेते हैं। आई हैव फाउंड द बुक, मेरे पास एक किताब, मैंने एक किताब पाई है कि मैंने इसे खो दी थी। गलत, की का अर्थ सही नहीं बैठ रहा है। आते हैं हम एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव की हमने बताई थी पहचान क्या होता है। दो वाक्य होते हैं तो एक तरफ नाउन होता है और दूसरे वाक्य में उसका प्रोनाउन मिल जाए बस। तो देखिए किसी का प्रोनाउन आ रहा है आई हैव फाउंड द बुक, आई हैव लॉस्ट इट। तो यहाँ पर प्रोनाउन दो ही हैं, इस वाले वाक्य में दो ही प्रोनाउन है, आई और इट। तो इट किसका प्रोनाउन है, तो बुक का है। तो यानी मामला फिट हो गया है। एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं हम। किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, एडजेक्टिव का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बुक है तो बुक के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। बुक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा विच, क्योंकि निर्जीव के लिए आता है विच। तो यहाँ पर विच सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस हम वही लिख देंगे, आई हैव फाउंड द बुक, और फाउंड द बुक के बाद विच आई हैड लॉस्ट, इट हटा देंगे। समझ में आ गया। आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, मैंने किताब पाई है जो मैंने खो दी थी। अगला वाला देख लेते हैं। राम रेड हिज गन, ही टुक हिम, ही शूट द टाइगर। सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल जब भी बनाना होता है तो देखना होता है कि हमें वर्ब एक करनी है। यहाँ पर वर्ब हैं 3, शूट, टुक और रेड। अब इनमें से हमें एक ही वर्ब बनानी है। क्या करें भाई कि एक वर्ब हो जाए, सबसे कठिन मामला है। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज देख रहे हैं। पार्टिसिपल का यूज हो सकता है तो देखते हैं हम। पार्टिसिपल को करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से बनाना पड़ेगा। उस राम ने अपनी बंदूक उठाई और अपना उद्देश्य बनाया और टाइगर को मार दिया। तो सीधे हम कर सकते हैं रेजिंग हिज गन एंड लगा दो, एंड टेकिंग, फर्स्ट फॉर्म में हमें आएंगे लगती है, टेकिंग हिज गन। यहाँ पर ही और हिम को बना देंगे हिज एम। तो ये अभी तक वर्ब नहीं आई है। आगे ही, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो राम। क्या लगा सकते हो, राम शूट द टाइगर। यहाँ पर ही की जगह आप क्या कर दोगे, राम। तो राम शूट द टाइगर। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग हिज एम, ही राम शूट द टाइगर। ठीक है, आते हैं हम आगे। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जो सामने दिया वही बनाना है। तो ही रिच एज आई, कंप्लीट डिग्री बनाना है। कौन सी डिग्री बनाना है हमें, कंप्लीट डिग्री बनाना है। और कंप्लीट डिग्री बनाना है तो यहाँ पर देख लेना है कौन सी डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री दिख रही है हमको, क्योंकि सो एज और एज जब आता है तो पॉजिटिव डिग्री होती है। और कंप्लीट बनाने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा दो नियम होते हैं, पिछला भाग पहला भाग बन जाता है, पहला भाग दूसरा भाग बन जाता है। तो आई पहले आ जाएगा, आई पहले, और आई के साथ हम लगाते हैं एम। अब यहाँ पर देख लीजिए अफर्मेटिव के नेगेटिव। अफर्मेटिव था तो नॉट लगाना मत भूलिए, नॉट हो गया। रिच का तुरंत हमें क्या कर देना, रिचर, तुरंत देन लगाओ और फिर ही का क्या कर दोगे, ही। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है हमें। अब कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स हमने बताया था आपको 3 नियम होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस दो है ही नहीं, सेंटेंस एक ही है। इसका मतलब ये सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल सेंटेंस में। अब सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है तो हमें बनाना किस में है, बनाना है हमें कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए यहाँ पर सिंपल में क्या दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ ये हमें दर्शा रहा है विरोध। क्या दर्शा रहा है, विरोध। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बनाया जाता है सिंपल से या कंपाउंड तो हमेशा आपको एडवर्ब क्लास का यूज करना होता है। विरोध वाला हमारा एडवर्ब क्लास में होता है एल्दो। क्या होता है, एल्दो। तो वही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे हम क्या, एल्दो। क्या बनाना पड़ेगा हमें, अल्दो। और एल्दो के बाद हम यहाँ पर ही इज रिच, अब कामा लगा दो चाहे एट लगा दो, ही इज नॉट हैप्पी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एल्दो के साथ कभी बट का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा येट का प्रयोग किया जाता है। या तो कुछ भी मन लगाओ, सीधे कामा का प्रयोग कर सकते हैं आप। चलते हैं हम आगे। द करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इनमें से कोई करेक्ट करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन लोलैंड। यानी दो चीज़ों के बीच में तुलना की गई, कंपेरेटिव डिग्री है। देखिए तुलना जिस चीज़ की होती है उसी से होती है। यहाँ पर पूछ रहा है द एयर ऑफ हिल्स,
और यहाँ पे लोलैंड्स नहीं। तो यहाँ पर हम द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन द एयर ऑफ लोलैंड्स, क्योंकि हवा की बात हो रही, पहाड़ियों की हवा और लोलैंड्स की हवा, तो बात हवा की है, तो यहाँ पर हमें द एयर ऑफ लोलैंड्स करना पड़ेगा, बाकी सब सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं हम। दूसरा वाला है इफ़ आई वर हिम आई शुड नॉट गो। हमने कहा था इफ़ वाला जब भी मामला आए तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। 2 सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस इधर, एक सेंटेंस इधर। तो यहाँ पर बर है, क्या है, बर है, तो यहाँ पर आपको वुड लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, क्या होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ता। और अगर यहाँ पर होता हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ता वुड हैव। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बर दिया है तो यानी हमें शुड की जगह पे वुड करना है, यहाँ पर शुड गलत है और उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। यहाँ पर शुड गलत है, वुड करना पड़ेगा। आते हैं अगले वाले में, कह रहा है हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो हिमालय करिए, क्या करना पड़ेगा हमें, हिमालय करना पड़ेगा, हिमालय। तो हिमालय का क्या हो जाएगा, हिमालय, और लाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए अगला वाला हम देख लेते हैं, कह रहा है हायर दे क्लम लोअर दे डाउन। देखिए एक चीज़ देखो, जब भी कोई 2 कंपेरेटिव डिग्री हो, 2 सेंटेंस में 2 कंपेरेटिव डिग्री यूज हो रही हो समान रूप से, पैरेलल, जैसे यहाँ पर पैरेलल ये होता है। तो देखिए हायर है इधर, इधर लोअर है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो द हायर और द लोअर ये होगा। ठीक, आते हैं हम आगे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। हमें इनमें मीनिंग भी क्लियर करनी है दोनों में। तो यहाँ पर सिंबल और सिंबल, वोकेशन और वोकेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है झंझा, वो क्या कहते हैं भजन में जो बजाया जाता है, मजीरा। तो मजीरा यहाँ पर होगा, या हम ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये भी कह सकते हैं। तो सिंबल का मतलब ये है, सेंटेंस आप बना सकते हो, इन भजन कीर्तन वी शुड यूज सिंबल। और ये सिंबल होता है प्रतीक। तो कोई भी चीज़ बता दीजिए प्रतीक, इट इज द सिंबल ऑफ, ऐसे करके सेंटेंस आप बना सकते हैं। वोकेशन का मतलब होता है, सीधे कहा दो, मिस्टर सोहन लाल इज माई वोकेशनल टीचर। और वेकेशन आप बना सकते हो छुट्टियों के लिए, तो जून इज माई समर वेकेशन टाइम। ओके, तो मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।